रुक जा साक्षी, कहाँ भागी चली जा रही है? मुझे मत रोकिए माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। साक्षी तुझे मेरी कसम है, रुक जा। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई माँ। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं रहा माँ, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बहुत बुरी हूँ माँ, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। मैंने कहा ना साक्षी रुक जा, पागल मत बन। आखिर कहाँ जाएगी तू? अब तो तेरे ससुराल में भी तेरे लिए जगह नहीं है। मैं कहीं भी रह लूंगी माँ, किसी झोपड़ी में रह लूंगी मैं। अपने बच्चे का पेट ही तो पालना है ना माँ मुझे। मैं किसी के भी घर झाड़ू पोछा कर लूंगी, पर मैं अपने भाइयों पे और बोझ नहीं बन सकती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे भाई किसी परेशानी में आए। अगर मुन्ना मेरे साथ नहीं होता ना माँ, तो मैं सुसाइड करके ही मर जाती। मेरी किस्मत कितनी खराब है माँ, मैं तो मर भी नहीं सकती। अगर मैं मर गई तो मेरे मुन्ना का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? खबरदार साक्षी, जो मरने की बात की। आपको अब भी मेरी इतनी फिक्र है माँ? तेरी फिक्र कैसे नहीं होगी, तू इस घर की बेटी है। मैं तो माँ हूँ ना, मैंने तुम तीनों को बराबर ही प्यार किया है। पर माँ माँ, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई। अरे दीदी अपने आप को संभालिए। शशांक अब तू ही संभाल अपनी बहन को, मुझसे तो इसका दुख देखा नहीं जा रहा है। दीदी आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर आप चाहोगी तो हम जीजा जी से बात कर लेंगे, उन्हें मनाने की भी कोशिश करेंगे। शशांक बिल्कुल सही कह रहा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जीजा जी तुम्हें तलाक ना दें। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया दीपक, तू अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है? आपने जो भी कुछ किया दीदी, पर सच तो यही है ना कि आप मेरी बड़ी बहन है। हम दोनों भाई आपकी उंगली पकड़ के तो चलना सीखे। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीदी। अब तुम दोनों इतना मेरे बारे में सोच ही रहे हो, तो एक रिक्वेस्ट और करनी है तुमसे। तेरे जीजा जी मुझसे मुक्ति पाना चाहते हैं ना, मुझे तलाक देना चाहते हैं ना, तो कोई बात नहीं है, दे दे मुझे तलाक, मैं इसी लायक हूँ। पर कुछ भी हो जाए तुम दोनों उनके पास नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया का सिर मेरी वजह से किसी के सामने झुके। अगर दीदी जीजा जी से बात ही नहीं कर पाएंगे तो इस मुसीबत का हल कैसे निकालेंगे? अब बहुत देर हो गई है, अब क्या करना है हल निकाल के? मैं अपने हाल पे ही रह लूंगी। मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहती, नहीं ससुराल वालों को, नहीं मायके वालों को। मुझे क्या चाहिए जीने के लिए? 2 रोटी तो चाहिए, मैं कहीं भी रह के खा लूंगी। मैं इस घर को छोड़ के अभी चली जाऊंगी। तुम दोनों मेरे बात, मेरे मुन्ना का ध्यान रखना। मैं नहीं चाहती मेरी बदकिस्मती का साया मेरे मुन्ना पे पड़े। दीदी भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दीदी, आप इसी घर में हमारे साथ रहेंगी। अच्छा, अगर तू यही चाहता है तो यही सही, अब मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है मेरे भाई, मैं इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। अरे दीदी आप ऐसे कैसे बातें कर रही हैं? भला कोने में क्यों पड़ी रहेंगी आप? आपका इस घर पे पूरा हक है दीदी, जैसे हम सब रह रहे हैं ऐसे आप भी रहिए। तेरा दिल बहुत बड़ा है शशांक। जाइए दीदी, आप अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आप बहुत थकी होंगी। तूने बिल्कुल ठीक कहा दीपक, मुझे इस समय आराम की बहुत जरूरत है। अब मैं आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में, और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। शशांक अगर हो सके तो नौकर को बोल के मेरे कमरे में कुछ खाने को भी भिजवा देना। ठीक है दीदी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी खाना भिजवाता हूँ आपके लिए। मुझे तो नहीं लग रहा कि इन दीदी पे कोई फर्क पड़ा है। अगर सुधर जाएंगी तो इन्हीं के लिए अच्छा है, नहीं तो इन्हें सुधारना मुझे अच्छे से आता है। मुझे पता है इन्हें कैसे सुधारना है, इन्हें इनकी भाषा में ही सुधारना पड़ेगा। भैया आप भी अपने कमरे में जाइए, अब आराम कीजिए। भगवान जाने मेरे घर की परेशानियां कब खत्म होंगी। दीदी की बातों से लग तो रहा है कि दीदी को बहुत बड़ा झटका लगा है। भगवान करे अब दीदी अच्छे से सुधर जाए। सानवी को बोल दूंगा कि दीदी का अच्छे से ध्यान रखेगी। इस समय दीदी बहुत अकेली हैं, बहुत उदास हैं। माधवी तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ नाराज सी लग रही हो। अब फिर से तुम्हारी बहन इसी घर में रहेगी? मेरे साथ तुम्हारी बहन ने इतना कुछ किया, उसके बाद भी अपनी बहन को इसी घर में रख लिया। हम लोगों के पास और कोई रास्ता था क्या? तुमने देखा नहीं जीजा जी ने उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया है, और हम क्या करते? अब तो ससुराल में भी उनका कोई ठिकाना नहीं था, तो दीदी कहाँ जाती? वो जहाँ मर्जी जाती, पर तुमने उन्हें इस घर में क्यों रहने दिया? मुझे उनकी शक्ल से भी नफरत है। माधवी मेरी बात तो सुनो, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? ये बात मुझसे तुम पूछ रहे हो कि मैं क्यों नाराज हो रही हूँ? तो सुन लो, अगर तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माधुरी? जो तुम सुन रहे हो वही कह रही हूँ। पर माधुरी तुम्हारा तो दीदी से कोई लेना देना ही नहीं होगा ना, दीदी तो नीचे रह रही है ना शशांक के साथ, तुम दीदी से कोई मतलब मत रखना। क्यों, एक ही घर में रहते हुए आमना सामना नहीं होगा उनसे? और मुझे उनकी शक्ल से भी नफरत है, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। माधवी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए मुसीबतें और मत बढ़ाओ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मुसीबतें बढ़ा रही हूँ? अगर वो यहाँ रहेंगी ना तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें जो दिखाई देना तुम वो करो, इतनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम वो के समझने को तैयार ही नहीं हो। ये गुस्सा ना अपनी बहन को जाके दिखाओ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह,
मेरे कुछ किए बिना ही इन दोनों में तो लड़ाई शुरू होगी। अब मैं देखती हूँ ये माधुरी क्या करेगी। मुझे मेरे घर से निकलवाना चाहती थी, इसे क्या लग रहा था मैं अपना घर आसानी से छोड़ दूंगी। ये 2 दिन की आई, अपने आप को समझती क्या है? ये मुझे जानती नहीं है, साक्षी हूँ मैं जो चाहती हूँ ना वो हासिल करके ही छोड़ती हूँ। इसे भी मैंने ना छठी का दूध याद दिला दिया ना, तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं, फिर उसके लिए चाहे मुझे गधे को भी बाप बनाना पड़े। तुम जाना चाहती हो ना ये घर छोड़ के, तो तुम शौक से जा सकती हो, और ध्यान रहे इस बार मैं तुम्हें वापस नहीं लेने आऊंगा। अब मेरी जिंदगी में अकेले रहना ही लिखा है, तो उसे कौन मिटा सकता है। मैं आज अभी के अभी इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक ये साक्षी दीदी इस घर में है। भगवान जाने इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। तुम्हें पता है सानवी, भाभी इस घर को छोड़ के फिर से चली गई हैं। भाभी की जगह मैं होती ना तो मैं भी शायद यही करती। भला अपने बच्चे के कातिल के साथ कोई एक ही घर में कैसे रह सकता है? पर कम से कम भाभी को भैया के बारे में भी तो सोचना चाहिए था। मुझे नहीं लगता भाभी को ऐसे भैया को छोड़ के जाना चाहिए था। क्यों? तुम्हारे भैया ने सोचा भाभी के बारे में? मुझे लगता है भाभी के सीधेपन का इस घर में कुछ ज्यादा ही फायदा उठाया गया है। पर मुझे लगता है भैया ने जो किया वो सही किया। चलो एक बात बताओ, अगर भैया की जगह तुम होती तो तुम क्या करती? मैं परेशानी की जड़ तक पहुंचती पहले, और उस जड़ को ही खत्म कर देती। वो कैसे भला? तुम्हारी बहन का रहने का अलग इंतजाम करा के। रहने का अलग इंतजाम करा के? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, उनको अलग फ्लैट दिला देते, वो रहती अपने फ्लैट में आराम से, वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। पर मुझे नहीं लगता कि दीदी किसी भी कीमत पे अकेले रहती। वैसे एक बात बताओ शशांक, तुम लोगों ने दीदी के ससुराल वालों से कभी बात करने की कोशिश की कि वो लोग दीदी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमने कभी बात करने की कोशिश नहीं की इस बारे में, क्योंकि दीदी ने हमसे मना किया है कि हमें उनसे इस बारे में कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मैं क्या अर्थ समझूं? इसका मतलब दीदी नहीं चाहती कि उनका घर बसे? पर भला दीदी क्यों नहीं चाहेंगी कि उनका घर बसे? तुम अभी जानती नहीं हो दीदी के ससुराल वालों को। दीदी की सास बहुत खराब है। पर ये बात तुम्हें किसने बताई कि दीदी की सास खराब है? ये बात हमें खुद दीदी ने बताई है। और दीदी की कही बात पे तुम लोगों ने विश्वास कर लिया। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो दीदी की कही बातों पे कभी विश्वास नहीं करती। तो तुम ये चाहती हो कि हम दीदी को उनके ससुराल जबरदस्ती भिजवा दें, चाहे फिर वो लोग दीदी को मारते पीटते ही क्यों ना हो। पर मुझे तो नहीं लगता दीदी को ऐसे कोई वहाँ पे मारता पीटता होगा। दीदी अपनी तरफ से ही बातें बनाती हैं। जब तुम्हें मामले की गंभीरता ना पता हो ना तो कुछ मत बोलो। मेरी बहन इन सब चीजों से जूझ रही है, इसलिए उन्हें सब पता है, और मुझे लगता है तुम्हें इस मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन को अपने हाल पे ही छोड़ दो तुम। ये मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है, मुझे इससे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, कहीं ये मेरे ससुराल ना पहुंच जाए। अगर ये मेरे ससुराल पहुंच गई तो मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इससे पहले कि ये कुछ करे मुझे ही कुछ करना होगा। तुम मेरी बहन के मामलों से दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। अरे शशांक ने आज से पहले मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की। शशांक की बहन का मैटर हमारे बीच में कलेश का कारण ना बन जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस काम वाली को भी ना अभी छुट्टी चाहिए थी। वैसे भी घर में आए दिन झगड़े चलते रहते हैं, अब काम को लेके झगड़ा होगा। मैं तो घर का काम सारा खुद ही कर लेती, पर मेरी कमर में दर्द हो जाता है, मुझसे ज्यादा झुका नहीं जाता है। खाना तो चलो एक बार को बाहर से मंगा भी लो, पर घर की सफाइयाँ वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। ये माँ को क्या हुआ? माँ इतनी गहरी सोच में क्यों लग रही है? माँ सब ठीक तो है? अरे साक्षी, वो काम वाली 1 हफ्ते की छुट्टी मांग रही है। पर ऐसे कैसे? अभी तो उसने 1 महीने पहले छुट्टी ली थी। हाँ वही तो कह रही है, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे गाँव जाना है। बस यही मेरी चिंता का कारण है। अब मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि घर में काम को लेके कहीं झगड़े ना हो। कोई बात नहीं है माँ, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इस काम वाली से खुद बात करती हूँ। आप जाइए माँ, बहुत थकी थकी सी लग रही है आप, अपने कमरे में आराम कीजिए। मैं हूँ ना माँ, मैं सब संभाल लूंगी। चल ठीक है, वैसे भी आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मुझे सबकी नजरों में अच्छा बनने का। क्यों ना मैं ये सारा काम सानवी से करवाऊँ, बहुत बनती है ना अपने आप को। अब घर का काम करना पड़ेगा ना तो अकल ठिकाने आएगी इसकी। एक काम करती हूँ, इस काम वाली को ना छुट्टी दे देती हूँ। लगता है शशांक इसी तरफ आ रहा है, चलो अपना ड्रामा शुरू करती हूँ। शशांक के आने का समय हो रहा है, आज मैं अपने भाई के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अब सानवी ने काम करने से मना कर दिया तो क्या हो गया, मेरा भाई कोई भूखा थोड़ी रहेगा। अभी शशांक की बहन जिंदा है, शशांक को भूखा नहीं रहने देगी। दीदी में कितना बदलाव आया है। आज दीदी को इतने दिनों के बाद मैंने किचन में देखा है। अरे दीदी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? अरे शशांक तू आ गया, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बना रही हूँ। पर दीदी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? आप सानवी को बोल देती, सानवी खाना बना लेती। नहीं नहीं, तू सानवी को कुछ मत बोलना, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, उसको लगेगा कि मैं उससे जानबूझ के काम करवा रही हूँ। वैसे भी अब मैं किसी पे बोझ बन के नहीं रहना चाहती, मैं घर का काम खुद कर लूंगी। मेरे भाई, मुझे क्या चाहिए भैया? 2 रोटी तो चाहिए,
अगर काम नहीं करूंगी ना तो भाभीयों के ऊपर 2 रोटी भी भारी हो जाएंगी मेरी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हाँ भैया, समाज की यही हकीकत है। आप दीदी किचन से जाइए अभी के अभी, मैं सानवी को बोल देता हूँ, आज खाना सबके लिए वही बनाएगी। नहीं नहीं, तू सानवी को मत परेशान कर, वो सो रही होगी, उसे फिर जगाएगा तो बहुत बुरा लग जाएगा उसे। अरे दीदी, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? सानवी खाना नहीं खाएगी क्या? वो भी तो इसी घर में रहती है। सानवी भी इस घर का हिस्सा है दीदी, और कभी कभी काम करने में क्या दिक्कत है? मुझे लगता है अपने घर का काम मिल बांट के सबको करना चाहिए। सानवी, सानवी। अब आएगा असली मजा। बहुत आराम करने की आदत है ना इसको, इसका आराम भी मैंने ना हराम कर दिया ना तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं। क्या हो गया शशांक, क्यों बुला रहे हो मुझे? सानवी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मेरी बहन अकेले किचन में खाना बना रही है। अच्छा, दीदी खाना बना रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अरे दीदी आप हटिए, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं सानवी, रहने दे, तू आराम कर, मैं बना लूंगी खाना। मैंने तो हमेशा से घर का काम किया है, तो आज कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे? मेरे होते हुए आप किचन में काम करेंगे? अरे दीदी आप ये मत भूलिए, आप इस घर की सिर्फ मेहमान हैं, और मेहमान काम करते हुए नहीं अच्छे लगते। और मेहमानों की जगह किचन में नहीं, कमरे में भी नहीं, गेस्ट हाउस में होती है। तो मैं आज से ना आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दूंगी दीदी, आप गेस्ट रूम में रहिए। ये घर मेरा है दीदी, तो घर के काम भी मेरे ही हुए ना, इसलिए मेरी प्यारी दीदी आप जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। पर मेरे इतने कहने के बावजूद भी आप काम करना चाहती हैं तो आप शौक से कीजिए दीदी। वो क्या है ना दीदी, काम करते रहना चाहिए, बैठ के तो आपको अब मैं भी नहीं खाने दूंगी। अच्छा, ये शशांक के जाती तेरे सुर कैसे बदल गए, अब समझी? शशांक के सामने सब ड्रामे कर रही थी। बिल्कुल सही समझी दीदी, आप समझ तो जाती हैं आप, और आपको समझ थोड़ी देर में आती है। वो क्या है ना दीदी, जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है ना, वहीं से मेरी सोच शुरू होती है। इसलिए दीदी आप देर मत करो, जल्दी जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और हाँ, शशांक को कुछ भी बताने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता शशांक आपकी किसी भी बात पे विश्वास करेंगे। शायद आप मेरी बात को अच्छे से समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अपने आप को कुछ ज्यादा ही तेज समझती है। इसे क्या लगता है मुझ पे खाना बनाने की जिम्मेदारी छोड़ के ये आराम से सो सकती है? मैं भी कोई खाना नहीं बनाऊंगी आज। जब ये आराम करने जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं जा रही हूँ आराम करने। मैं भी देखती हूँ मुझसे कोई क्या कहता है। वैसे भी मैं क्यों लाल पीली हो रही हूँ, शशांक इससे खुद निपट लेगा। वैसे भी शशांक तो सानवी को ही बोल के गया था खाना बनाने के लिए, मुझे थोड़ी बोल के गया था। इसलिए शशांक की डांट सानवी को खानी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। शशांक को तो समय पे खाना चाहिए, और अगर उसे समय पे खाना नहीं मिलता है तो क्या होता है? और आज जो सानवी के साथ होने वाला है वो देखने में तो बड़ा मजा आने वाला है मुझे। क्या बुद्धि लगाई है मैंने। किचन का काम तो छोड़ आई थी मैं, पर अभी तक किसी ने मुझसे खाने के लिए नहीं पूछा। ये घर में इतनी शांति क्यों है? मुझे तो लग रहा था कि शशांक काफी झगड़ा करेगा सानवी से, क्योंकि उसे समय पे खाना जो नहीं मिल पाएगा। तो क्या आज शशांक को भूख नहीं लग रही? पर मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है, पर कोई आज मुझसे खाने के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है? माँ भी शांति से लेटी हुई है। आखिर सारे घर वालों को हुआ क्या है आज? क्या किसी को भूख नहीं लग रही आज? मुझसे तो भूख के मारे रुका नहीं जा रहा है। मैं जरा किचन में देख के आती हूँ, इस सानवी ने कुछ तो बनाया ही होगा। चलो खा लेती हूँ जाके। साक्षी तू, हाँ बैठ मेरे पास। माँ मैं तो ये पूछने आई थी, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, आज तो बहुत अच्छे से पेट भर गया, बहुत अच्छा खाना बनाया था सानवी बहू ने। क्यों, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? तूने खाना नहीं खाया क्या अभी? हाँ, तूने कहाँ खाया होगा? सानवी 2-3 बार लेके तो गई थी तेरे पास खाना, तूने मना कर दिया था कि तुझे भूख नहीं है। वैसे बेटा तुझे आज भूख क्यों नहीं लग रही? पर हाँ, सानवी बता रही थी तेरा कोई व्रत वगैरह है आज। नहीं नहीं माँ, कोई व्रत वगैरह नहीं है, सानवी को ऐसे ही लगा होगा। अच्छा, तो इस सानवी ने माँ को ये बोल दिया कि मेरा व्रत है आज, जबकि वो तो मेरे कमरे में खाना लेके ही नहीं आई। मैं तो पूरी दोपहरी खाने का इंतजार करती रही आज। सच तो ये मुझे भूख की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। ये सानवी भी ना, मन करता है इसका गला पकड़ के दबा दूं। चलो मैं भी कुछ ना कुछ बचा हुआ खा ही लेती हूँ। ये क्या, किचन में तो कुछ खाना ही नहीं है। क्यों दीदी, बहुत तेज भूख लग रही है? अफसोस की बात तो ये है दीदी कि खाना इतना टेस्टी बना था कि आपके लिए जरा भी नहीं बचा। नहीं 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 दीदी, बचा तो था, पर वो क्या है ना, आपके हिस्से का खाना मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। इसलिए दीदी आपको अपना खाना खुद ही बना के खाना पड़ेगा। मन करता तेरा गला दबा दूं। तू जानती नहीं है किससे पंगा ले रही है, मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगी। अरे दीदी, मेरी ईंट से ईंट बाद में बजाना, फिलहाल आप कुकर की सीटियां बजाइए। हाँ, आप शाम हो गई है तो शाम की सबके लिए चाय बना दीजिए। कोई बात नहीं है, जिस दिन तुम मेरे हत्थे चढ़ी ना, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। एक बात बताऊं दीदी, आप हमारे ऊपर सिर्फ बोझ है, बोझ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। शायद तू भूल रही है, मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे इस घर से निकलवा सकती हूँ। ये आपकी गलतफहमी है, आपसे कोई प्यार नहीं करता। आप अपने भाइयों की सिर्फ जिम्मेदारी हो, जिसे वो सिर्फ ढो रहे हैं। आप उनके लिए भजन से ज्यादा और कुछ नहीं हो। पता नहीं आपको ये बात कब समझ आएगी।
पर मैं ज्यादा दिन इस जिम्मेदारी को अपने सिर पे उठा के नहीं चल सकती। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना इंतजाम कहीं और कर लो या अपना सामान उठाओ अपने ससुराल जाओ। आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है और तेरा पति तेरे साथ है, इसीलिए तो ये सब कह रही है तू मुझसे। भगवान ना करे जो मेरे साथ हो रहा है वो तेरे साथ भी हो। तुम दोनों पति पत्नी आपस में खुश रहो, बस यही दुआ करती हूँ मैं। आज इस घर में खाने की भी कमी होगी मेरे लिए, कोई बात नहीं है, मैं खुद बना के खा लूंगी। और अगर भूखी भी रह जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा किसी को। पर तूने मेरा इतना दिल दुखा दिया है, आज मैं भूखी सो जाती हूँ। हाय राम, ये क्या कर दिया मैंने। अगर घर में कोई भूखा सोएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं है, इनके लिए खाना मैं बना देती हूँ। ये जैसी भी हो पर है तो ये मेरी ननद ही ना, इन्हें सुधारने वाली मैं कौन होती हूँ। इनको इनके किए का दंड भगवान देगा। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और सही रास्ता दिखाए। और बता, मामी और मामा के बीच में क्या बात हो रही थी, तूने कुछ सुना? नहीं मम्मी, मैं ध्यान से कुछ नहीं सुन पाया। तू भी ना किसी काम का नहीं है। जिस काम के लिए मैं तुझे बोलती हूँ ना वो काम तो तू कभी नहीं करता है। तेरा तो बस खेलने में ही दिमाग रहता है। चल जा अब तू यहाँ से। आप बहुत गंदी है मम्मी, मुझे डांटती है। मैं आज नानी को सब बता दूंगा। नहीं मुन्ना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू तो मेरा प्यारा मुन्ना है ना, तू किसी को कुछ नहीं बताएगा। कल तुझे मैं बड़ी सी चॉकलेट दिलाऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा फिर। अरे क्या बातें हो रही है माँ और बेटे के बीच में? अब तू देख ले शशांक, तेरे कमरे में सोने के लिए जिद कर रही है कि मुझे मामा और मामी के साथ ही सोना है। जब मामी मुझे स्कूल के लिए तैयार करेंगी तभी स्कूल जाऊंगा मैं। ये भी बोल रही है। मैं इसे ऐसा करने के लिए मना कर रही हूँ, पर ये है कि मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। हाँ तो क्या गलत कह रहा है वो? ठीक तो कह रहा है। आज से वो मेरे कमरे में मेरे साथ सोएगा। आज के बाद तुझे स्कूल के लिए छोटी मामी तैयार करेगी। अब तो ठीक है, चल अब रोना बंद कर। नहीं शशांक, वो सानवी को फिर बुरा लग जाएगा। अरे नहीं दीदी, रहने दीजिए सानवी का। आप सानवी को बुरा लगेगा ना तो मैं देख लूंगा। चल ठीक है फिर, जैसे तेरी मर्जी। बस मेरे मुन्ना की वजह से तुम दोनों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कोई लड़ाई नहीं होगी। चल मुन्ना मेरे साथ, आज से मुन्ना मेरे साथ सोएगा। अब आएगा असली मजा तो। शशांक अब मुन्ना को अपनी मर्जी से लेके गया है और सानवी इस बात को मानेगी नहीं और फिर दोनों के बीच में लड़ाई होगी और लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि सानवी अपना बैग उठा के अपने मायके चली जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मुझसे पंगे ले रही थी, मैंने बोला भी था कि मुझसे पंगे मत ले, मुझसे पंगे उसे बहुत भारी पड़ जाएंगे। मामी मेरा हाथ छोड़िए, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वाह क्या जिंदगी जी रही हो, खुद तो महारानियों की तरह सो रही हो और अपने बेटे की जिम्मेदारी मेरे सिर पे डाल दी। मुझे क्या घर का नौकर समझा हुआ है? अरे कैसी माँ हो तुम, अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती है तुमसे। दीदी दीदी। हाँ क्या हुआ सानवी? और ये तूने मेरे मुन्ने का हाथ इतने टाइट से क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ मेरे मुन्ने को। हाँ छोड़ने तो आई हूँ, लीजिए संभालिए अपने बेटे को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे पटक के फेंकने की? अरे दीदी जाओ, हिम्मत तो अभी आपने मेरी देखी नहीं है। और हाँ, अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाइए, मैं आपकी नौकरानी लगी हुई हूँ। खुद तो आप महारानियों की तरह सोई पड़ी हो और मैं इसे स्कूल तैयार करके भेजूं? मुझे क्या पागल समझा हुआ है? आपको क्या मेरे सिर पे दो सींग दिखाई दे रहे हैं? पर सानवी तू इतने गुस्से में क्यों है? ये बात तू आराम से भी तो कर सकती है। इसने अपने सुर कैसे बदल लिए एकदम? मैं तो अपने मुन्ने को खुद ही तैयार करके भेजने वाली थी स्कूल। वो तो शशांक रात को आया था, वही ले गया था जबरदस्ती मुन्ने को। मैंने शशांक को मना भी किया था पर शशांक माना ही नहीं। अगर तुझे विश्वास ना हो ना तो तू शशांक से ही पूछ ले, तेरे पीछे ही तो खड़ा है। सानवी ये क्या तरीका है दीदी से बात करने का? जब रात ये डिसाइड हो गया था कि मुन्ने को तुम ही तैयार करके भेजोगी तो अब सुबह सुबह ये तमाशा करने का क्या मतलब है? मुन्ना दीदी की जिम्मेदारी है तो दीदी को उसे तैयार करना चाहिए, मैं क्यों उसे तैयार करके भेजूं? अरे तुम तैयार कर दोगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हें पता नहीं है इन दोनों दीदी कितनी परेशान चल रही है और वैसे भी उन्हें लेट तक सोने की आदत है। आदत तो मुझे भी है लेट तक सोने की, पर फिर भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना। आदतें तो चेंज करनी पड़ती हैं। दीदी की इन्हीं आदतों के चलते तो उनका अपने ससुराल में गुजारा नहीं हुआ। तुमने मुझ पे हाथ उठाया? अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं मेरे मायके। हाँ तो धमकी किसे दे रही हो? तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं अपनी दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। और हाँ कान खोल के सुन लो, जब तक तुम्हारी ये बहन इस घर में है ना मैं वापस नहीं आऊंगी। रुक जा सानवी, तू मेरी वजह से कहीं मत जा। जाने दीजिए दीदी से। हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं कौन सा यहाँ रुक रही हूँ? तुम रहो अपनी इस बदतमीज बहन के साथ। अरे मुन्ना तू परेशान मत हो बिल्कुल, आज तुझे मैं तैयार करती हूँ। जा सबसे पहले जाके तू नहा ले, तब तक मैं नौकर को बोल के तेरा लंच बनवा देती हूँ। सुबह सुबह तो नौकर नहीं होता है मम्मी, आपको ही लंच बनाना पड़ेगा। बड़ी आई थी मुझसे पंगे लेने वाली। हाँ, मुझे निकालना चाहती थी मेरे घर से, अब खुद निकल गई ना इस घर से। मेरे तो रास्ते के दोनों कांटे निकाल दिए भगवान ने। अब मैं इस घर में आराम से रहूंगी, कोई कहने वाला नहीं होगा मेरे से। अब सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी।
अब मेरे दोनों भाई भी मेरी सुनेंगे। अब ये दोनों की दोनों अपने मायके में पड़ी रहेंगी ना, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। अब ये इस घर में वापस आना भी चाहेंगी ना दोनों, तो मैं आने नहीं दूंगी। आज मुझे समझ आया क्या ये लड़ाइयाँ प्यार से भी जीती जा सकती हैं। साक्षी, साक्षी, ये माँ क्यों बुला रही है? जी अभी आई माँ। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? साक्षी, तेरी सास और दामाद जी तुझे घर वापस ले जाने आए हैं। अरे वाह, पापा आए हैं और दादी भी आई है। रुक जा मुन्ना, खबरदार जो आगे बढ़ा। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना मम्मा, मुझे पापा के साथ रहना है। ये क्या नाप शनाप बोल रहा है तू? तेरी सारी जरूरतों का ध्यान मैं रखती हूँ और तुझे पापा और दादी के साथ रहना है। अरे साक्षी, मुन्ना बच्चा है अभी, ये तू किस तरीके से बात कर रही है मुन्ने से? मुन्ना आज के बाद मेरे साथ रहेगा। मैं भी देखता हूँ भला कौन रोकता है मुझे मुन्ना को अपने साथ ले जाने से। हाँ तो मैं भी देखती हूँ, कैसे ले जाते हो तुम मेरे मुन्ने को अपने साथ। तू शायद भूल रही है कि मैं मुन्ना का बाप हूँ और मुझे मुन्ने को यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने मुन्ने को ले जा रहा हूँ यहाँ से। तुझे जो करना है ना तू कर ले, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, तूने बहुत अपनी मनमानी कर ली आज तक, बस अब और नहीं। मुन्ना चल मेरे साथ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई? ये तुम तो नहीं बोल रहे हो, ये तो इस बुढ़िया ने तुम्हें सिखाया होगा, है ना? सही कह रही हूँ ना? इस बुढ़िया ने ही आज तक मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे हैं और आज भी इसने यही किया होगा। हमेशा से ये बुढ़िया ही तो नहीं चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। इसने मुझे घर में रहने ही नहीं दिया कभी। आज तो मैं इस बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं। बहू, ये क्या कर रही है? आपने मुझे थप्पड़ मारा माँ। आज तो मेरा मन कर रहा है ना इतने थप्पड़ मारूं ना कि तेरा मुंह लाल कर दूं मैं। मुझे ये तो पता था कि तू बदतमीज है, पर तू इतनी ज्यादा बदतमीज है ये मुझे आज ही पता चला है। दामाद जी ने बिल्कुल सही फैसला किया तुझे डिवोर्स देके। तू है ही नहीं घर परिवार में रहने लायक। जब तक तू अपने ससुराल में रहती थी तूने अपने ससुराल वालों के नाक में दम करके रखा हुआ था, और अब तू यहाँ मायके में रह रही है तो तूने यहाँ भी सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे अपनी चलाने की भी कोई सीमा होती है, हर जगह अपनी चलाती है। अरे तू चाहती क्या है आखिर? तूने मेरे दोनों शादीशुदा बेटों की गृहस्थी में आग लगा दी। मेरी बहू है अपना घर होते हुए भी अपने मायके में पड़ी हुई है, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। बस अब तू इस घर में नहीं रह सकती। और आज तो तूने हद कर दी। अपनी माँ समान सास को तू धक्का मार रही थी, इस तरीके से बात करती है तू उनसे, इतनी बदतमीजी से। समधन जी, दामाद जी, आज मेरी बेटी की वजह से मेरा सिर झुक गया। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, आप लोगों से नजर मिलाने लायक भी नहीं छोड़ा इसने। इसकी बातों में आके मैंने पता नहीं आप लोगों को बिना सोचे समझे क्या क्या कहा है आज तक। इसमें आपकी क्या गलती है मम्मी जी? आप मुझसे माफी मत मांगिए। समधन जी, मैंने आपकी बेटी को बहुत निभाने की कोशिश की, पर वो निभने लायक है ही नहीं। इसके तो ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े हैं जो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। ये तो ऐसा सपना देखती है जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। ये पता नहीं कौन से सपनों की दुनिया में रहती है। माफ करना समधन जी, पर मैं आपकी बेटी को अपने घर कभी वापस नहीं लेके जाऊंगी। इसके आने से वो घर घर नहीं रहता, नरक बन जाता है। मैं अपने घर की शांति को भंग नहीं कर सकती। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे पोते को मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि अगर मेरा पोता इसके साथ रहा तो ये उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, मुझे पापा के साथ रहना है। मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वरना ये क्या कर रहा है तू? मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? दामाद जी और समधन जी, आप अभी के अभी मुन्ना को यहाँ से ले जाइए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मम्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुन्ना को क्यों भेज दिया माँ आपने? मैं मुन्ना के बिना कैसे रहूंगी? मुन्ना के बिना नहीं रह सकती तो मुन्ना के साथ जाकर रह सकती है। पर तू अपने ससुराल में क्यों रहेगी? वहाँ ऐशो आराम जो नहीं है। ऐशो आराम तो तेरे मायके में, तो यहाँ भाग के चली आती है। और मुन्ना को तो तूने मोहरा बनाया हुआ है, उसी के तो कंधे पे चला के बंदूक चलाती है तू। पर अब तुझे मुन्ना के बिना ही रहना होगा। मुन्ना तेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। और अब तू निकल यहाँ से, मैं तुझे यहाँ भी नहीं रहने दूंगी। अब तू जा और कहीं भी रह जाके। क्या तूने सुना नहीं? अभी क्या भी निकल यहाँ से। ये अब क्या कह रही है माँ? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी, पर तू इस घर में नहीं रह सकती। अब तूने बहुत जिंदगियां बर्बाद कर दी, अब तू अकेली रह। अब तू जिंदगी में अकेली रह जाएगी। और ये प्रकृति का नियम है, इंसान जो बोता है ना वही काटता है। और तूने कुछ अच्छा तो बोया नहीं है, तूने कांटे बोए हैं सबकी जिंदगी में, तो अब तू कांटे ही काटेगी। तेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर वो कांटे खत्म नहीं होंगे कभी। तू तो अपने मायके वालों की कभी सगी नहीं हो सकी। इतने अच्छे तेरे दोनों भाई हैं, कितना साथ दिया उन्होंने तेरा, और तूने उन्हीं की जिंदगी बर्बाद कर दी। धिक्कार है तेरी जैसी बेटी पे। मेरी एक बात याद रखना साक्षी, हमेशा अपनी चलाने से घर नहीं बनता, कभी कभी दूसरों की सुननी भी पड़ती है। और सुनना तो तूने सीखा ही नहीं। अब तो तेरे दोनों भाई भी तेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि तूने उन्हीं की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे भाइयों का प्यार पाने के लिए भाभियों को भी अपनाना पड़ता है। अगर तू अपने भाभियों को अपना लेती ना तो आज शायद तेरी ये हालत नहीं होती। हो सकता है तेरी भाभियां ही अब तेरे भैयाओं को मना के तुझे यहाँ रहने देती, पर तूने तो अपनी भाभियों को ही मायके भिजवा दिया। अब तू इस घर से जाएगी
और मेरी दोनों बहुएं इस घर में वापस आएंगी। मैं उन्हें खुद लेके आऊंगी। तू अकेली रहेगी साक्षी, और अगर तूने अपनी आदतें चेंज नहीं की ना तो तू हमेशा अकेली रह जाएगी। तेरा सामान ला रही हूँ पैक करके, अब जा यहाँ से।